नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जेएसएससी नागपुरी में किस तरह का प्रश्न पूछता है। आज मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, नागपुरी का जो पिछले एग्जाम में जेएसएससी के द्वारा पूछा गया है उस प्रश्न को इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। टोटल 100 प्रश्न था, उसमें से मैंने 50 प्रश्न पार्ट 1 में अपलोड कर दिया है और ये दोस्तों उसका पार्ट 2 है। इस वीडियो में 50 प्रश्नों को शामिल किया गया। 50 प्रश्न मैंने कल अपलोड कर दिया था, उसी में 50 प्रश्न है और इसमें 50 प्रश्न। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसका जो पहला पार्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं 51 नंबर का प्रश्न से 50 नंबर तक उसमें मैंने करा दिया है। तांडव नाच के करना, तो बताना है आप लोगों को कि तांडव नाच कौन करते हैं। तो देखिए ये जेएसएससी का प्रश्न है, 4 ऑप्शन इसी तरह से दिया रहेगा, तो 4 ऑप्शन में से आप लोगों को जवाब देना है। तो देखिए तांडव नाच के करना मतलब तांडव नाच कौन करता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, शिव। शिव के द्वारा तांडव नाच किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 52 नंबर का प्रश्न, मंजर भाग 2 का संपादक के हैं। दोस्तों आप यदि जेएसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी पूछा जा सकता है कि बनकेवरा भाग 1 का संपादक के है, इस तरह से। तो दोस्तों मंजर भाग 2 का संपादक हैं वो ऑप्शन नंबर बी, शकुंतला मिश्र और डॉक्टर उमेशनंद तिवारी। जी हाँ दोस्तों, शकुंतला मिश्र और उमेशनंद तिवारी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लौरी के और का कहना, लौरी के और का कहना मतलब लौरी का और दूसरा नाम क्या है ये कहा जा रहा है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी। क्यों, देखिए पैना भी कहते हैं, पैना भी बोलते हैं, सोटा भी बोलते हैं, उसी को लौरी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 54 नंबर, दिन रात पानी पियो ना मुदा पियासे रहो ना। देखिए बात को समझिए, मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझना है। सबसे बड़ी बात ये होता है दिन रात पानी पियो ना मतलब दिन रात पानी पीता है, मुदा लेकिन प्यास रहेला मतलब प्यासे ही रहता है, प्यास उसका बुझता नहीं है। तो ये क्या है, 4 ऑप्शन में से बताना है, कान, रोड, पुल, आंख। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुल। जी हाँ तो पुल में कितनों भी पानी आता है लेकिन उसको प्यास नहीं बुझता, मतलब पानी भरता नहीं है, ऐसा पानी आते रहता है। चलिए आगे देखते हैं। 55 नंबर का सवाल, वो मूल ध्वनि जेकर खंड नहीं करल जा सकेला उ के का कहना। वो मूल ध्वनि जिसका खंड नहीं किया जा सकता है उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ण। वर्ण का हम लोग खंड नहीं कर सकते हैं। शब्द, वाक्य, संज्ञा ये सब का खंड किया जा सकता है लेकिन वर्ण का खंड नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। 56 नंबर का सवाल, ध्वनि प्राण है कि मतलब ध्वनि किसका प्राण है। तो दोस्तों मेरा ग्रामर वाला पार्ट का वीडियो अपलोड किया गया है, उसमें आप जाके देख लीजिएगा तो आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि ध्वनि शब्द का प्राण है, जिसके बिना शब्द का कल्पना नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। 57 नंबर का प्रश्न, नागपुरी लोकगीत में कौन बाजा संग नी देवेला। मतलब नागपुरी लोकगीत में कौन बाजा संग मतलब साथ नहीं देता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बीन। नागपुरी लोकगीत में देखिए बांसुरी, मांदर, नगाड़ा ये तीनों साथ देता है लेकिन बीन नहीं देता है। चलिए आगे देखते हैं। 58 नंबर का सवाल, सामाजिक कहावत कर भेद कौन नहीं लागे मतलब सामाजिक कहावत का भेद कौन नहीं है।
दोस्तों जब मैं कहावत का वीडियो लेके आऊँगा तब आप लोगों को बता दूंगा कि उसके कितने भेद हैं। ये सारे बात लोक साहित्य के अंतर्गत पढ़ना है आप लोगों को। अभी वीडियो मैंने नहीं दिया है, फिर भी आप लोग बुक से ये सबको पढ़ते रहिए। वीडियो में दे दूंगा तो आप लोगों का सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, भाग्य संबंधी। जी हाँ दोस्तों, नागपुरी में देखिए सामाजिक कहावत, जाति संबंधी, नारी संबंधी, ऐतिहासिक संबंधी, ये तीनों है, लेकिन भाग्य संबंधी नहीं है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसमें प्रश्न कहा गया है कि सामाजिक कहावत कर भेद कौन नी लागे, मतलब नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। महात्मा गांधी केकर लिखल रचना है कि, मतलब महात्मा गांधी रचना को कौन लिखे हैं ये कहा जा रहा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर ए, नईमुद्दीन मिर्ज़ा। नईमुद्दीन मिर्ज़ा के द्वारा महात्मा गांधी रचना लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं 60 नंबर का प्रश्न। झारखंड राज्य का राज्यपाल कर का नाम लागे। देखिए ये पहले का प्रश्न है और अभी करंट में दूसरा है, इसलिए इस प्रश्न को आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं 61 नंबर का सवाल। इकर में से कौन शिष्ट साहित्य नहीं लागे। इसमें से कौन शिष्ट साहित्य नहीं है ये कहा जा रहा है। तो इसका देख लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर डी, लोकगीत। जी हाँ दोस्तों, लोकगीत शिष्ट साहित्य में नहीं आता है, ये लोक साहित्य में आता है। उपन्यास, कविता, कहानी, ये सब शिष्ट साहित्य में आता है और लोकगीत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं 62 नंबर का सवाल। तोय लिख रहीस कौन काल है कि। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं 63 नंबर का सवाल। ललमटिया पिसल हल्दी गुड़ा चाउर शब्द कौन समास कर उदाहरण आहे। देखिए आप लोग यदि नागपुरी में ग्रामर पढ़े होंगे तो इसका जवाब आप लोग जान रहे होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो फिर मैं इसमें बता दे रहा हूँ। देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास। लालमटिया, पिसल हल्दी, गुड़ा चाउर, इस तरह का उदाहरण जो रहे वो कर्मधारय समास है। चलिए आगे देखते हैं 64 नंबर का सवाल। छाइहर कर उल्टा शब्द है कि। छाइहर का उल्टा शब्द मतलब इसका विपरीत अर्थ शब्द क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा रौद। छाई मतलब कि छां, उसका विपरीत क्या है, रौद मतलब कि धूप। चलिए 65 नंबर का सवाल देखिए। कुकुर सियार के धरलक वाक्य नागपुरी ले सही है। बताना है कि यह वाक्य नागपुरी में सही है क्या। कुकुर सियार के धरलक। तो दोस्तों जी हाँ, इसका जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए एक सही होगा। चलिए आगे देखते हैं 66 नंबर का सवाल देखिए। दुधाइर के कहल जाएला। दुधाइर मतलब दूध देने वाला किसको कहा जाता है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। जे पानी देवेला, जे भात देवेला, जे पानी और भात देवेला, जे दूध देवेला। दोस्तों दुधाइर मैंने बता दिया है, दूध देने वाला मतलब जो दूध देता है उसी को दुधाइर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर का प्रश्न। प्रेम कर अभिन्न पुट मिलेला। प्रेम कर अभिन्न पुट कहाँ मिलता है ये कहा जा रहा है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो है लोक कथा में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं 68 नंबर का सवाल। पिलवा छुआ लंबा शब्द मन केकर उदाहरण है कि। पिलवा छुआ लंबा ये शब्द किसका उदाहरण है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, एक वचन। अब देखिए इसमें छुआ में छुआ मन लगा देते तो ये बहुवचन हो जाता है और नागपुरी में द्विवचन नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। झांझन गीत गावल जाएला। झांझन गीत कब गाया जाता है। तो दोस्तों झांझन गीत जन्म के समय गाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं 70 नंबर का सवाल। पहली के नागपुरी में कहना। पहली को नागपुरी में क्या कहा जाता है ये कहा जा रहा है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, बुझावल। चलिए आगे देखते हैं
71 नंबर का सवाल, सपूत नाटक में कई ठो दृश्य है। सपूत एक नाटक है, उसी में कितने दृश्य है ये कहा जा रहा है। तो बनकेवरा में भी बहुत सारे नाटक है, उसी का दृश्य पूछा जा सकता है। तो आप किताब को अच्छे से पढ़िएगा और वीडियो जो दिया जा रहा है उसको भी अच्छे से देखिएगा, ताकि इस तरह का जो प्रश्न आए तो आप जवाब दे सकते हैं। दोस्तों सपूत नाटक में कितने दृश्य है उसको मैं बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों 6 दृश्य है, मतलब 6 दृश्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं 72 नंबर का सवाल, झारखंड राज्य कहिया बनलक। तो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं 73 नंबर, हेठे कर कौन संज्ञा दुई गो लिंग ले व्यवहार करल जाला, मतलब 2 लिंग के लिए व्यवहार किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, कुकुर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं 74 नंबर का सवाल, झारखंड का उपराजधानी कहाँ है। झारखंड का उपराजधानी कहाँ है। तो दोस्तों झारखंड का उपराजधानी आप लोगों को पता होगा दुमका में है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं 75 नंबर का सवाल, शिष्ट साहित्य का उदाहरण आहे, मतलब शिष्ट साहित्य का उदाहरण ये क्या कौन कौन है। कविता है, कहानी है, नाटक है या तीनों है। तो दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि शिष्ट साहित्य के उदाहरण में ये तीनों आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं 76 नंबर का सवाल, दुसुट भेड़ा लोक कथा में भेड़ा के परेशान करेला। दुसुट भेड़ा लोक कथा में भेड़ा के परेशान करेला। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुढ़िया के। चलिए आगे देखते हैं 77 नंबर का सवाल, नागपुरी लोकगीत के कई गो भाग में बांटल जाएला। तो दोस्तों नागपुरी लोकगीत को कितने भागों में बांटा जाता है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 भागों में बांटा जाता है। जब मैं लोकगीत पढ़ाऊंगा तो आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 78 नंबर का सवाल, भादो कर एकादशी की का कर पूजा होवेला। भादो का एकादशी में किसका पूजा किया जाता है, मतलब कौन सा पूजा किया जाता है। करम, सोहराई, सरहुल, फगुआ। तो दोस्तों भादो का एकादशी में कर्मा पूजा किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं, हेठे 4 ठो शब्द में कौन शब्द नागपुरी ले सही है। हेठे मतलब नीचे 4 शब्द दिया गया है, उसमें कौन सा शब्द नागपुरी में सही है। पुरुष, ऋतु, ऋषि, दोस्त। दोस्तों इसका आंसर बताने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि नागपुरी में पेट कटासा का प्रयोग नहीं होता है। ये देखिए इसका भी प्रयोग ऐसा री और ऐसा स का भी प्रयोग, मतलब पेट कटासा का प्रयोग नहीं होता है, ये भी गलत है। दोस्त इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं 80 नंबर का सवाल, इकर में से कौन पर्यायवाची शब्द नहीं लागे, मतलब इसमें से कौन पर्यायवाची शब्द नहीं है ये कहा जा रहा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, देखिए राम। राम पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए आगे देखते हैं 81, पंडरा की और का कहना, मतलब पंडरा को और क्या कहा जाता है। देखिए चरका कहा जाता है, लाल कहा जाता है, हरियर कहा, सौना कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चरका। चलिए आगे देखते हैं 82 नंबर का सवाल, जागा कविता केकर लिखे लिखे, मतलब जागा जो कविता है उसको किसने लिखे हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल रणविजय नाथ सहदेव। जी हाँ दोस्तों, लाल रणविजय नाथ सहदेव के द्वारा जागा कविता लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं 83 नंबर का सवाल, आपन चारों बटे कर हवा पानी गछ बिरिछ के कहल जाएला, मतलब अपना चारों तरफ जो हवा पानी पेड़ पौधे देखते हैं उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों देखिए धरती, पर्यावरण, आकाश, जंगल, इसमें क्या कहेंगे। इसका जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण। जी हाँ दोस्तों, हमारे चारों ओर हवा पानी पेड़ पौधे जितने भी दिखते हैं सभी को पर्यावरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं 84 नंबर का सवाल, वो कौन आदमी है जे महात्मा गांधी के नी जाने
में कौन वाक्य है, मतलब वो कौन आदमी है जे महात्मा गांधी के नहीं जाने, इसमें कैसा वाक्य है? क्या सरल वाक्य है, क्या मिश्र वाक्य है, इकर में से कोई नहीं, या फिर संयुक्त वाक्य? इसमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो है मिश्र वाक्य। देखिए मिला हुआ है, वो कौन आदमी है, देख लीजिए, जे महात्मा गांधी के नहीं जाने, इस तरह से इसमें मिला हुआ है, मिश्र वाक्य इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं 85 नंबर का सवाल, समास शब्द बनेला, समास किससे बनता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दुई या दुई से बेसी शब्द कर मेल से जे नवा शब्द बनेला क्या कहे, समास कहा जाता है। आगे देखते हैं, चलिए देखिए 86 नंबर का सवाल, पातर शब्द कर उल्टा शब्द होई, पातर का उल्टा क्या होगा? क्या पतला होगा? पतला तो नहीं होगा, हिंदी में पतला कहा जाता है। धनगर, धनगर नहीं होगा, छिनगल नहीं होगा, चाकर, ये चाकर हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन के अनुसार। चलिए आगे देखते हैं 87 नंबर, हेतु हेतु मद भूतकाल का सही उदाहरण है कि, हेतु हेतु मद भूतकाल का सही उदाहरण क्या होगा? इसका जो सही उदाहरण होगा वह है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, हम पढ़त ही, इसका सही उत्तर होगा। हम पढ़त हो, हम पढ़त रही, हम किताब पढ़त थी, ये सब नहीं होगा। हेतु हेतु मद भूतकाल, आप यदि नहीं पढ़े हैं तो आप ग्रामर बुक, इसका व्याकरण जो है नागपुरी का, उसको पढ़ लीजिएगा, उसमें बहुत अच्छे से दिया गया है कि हेतु हेतु मद भूतकाल क्या होता है। हम पढ़ती, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं 88 नंबर का सवाल, प्रफुल्ल कुमार राय कौन कविता लिखें? प्रफुल्ल कुमार राय कर द्वारा कौन कविता लिखल जाए? ये चार ऑप्शन में से आपने मन के बताए है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, विश्वनाथ शाही। जी हाँ दोस्तों, विश्वनाथ शाही को प्रफुल्ल कुमार राय जी ने लिखे हैं। चलिए आगे देखते हैं 89 नंबर, सोनारक 100 कुटासी लोहारक एक घाना, कहावत संबंध है, मतलब कि ये कहावत किससे संबंध रखता है इस ऑप्शन में से? तो दोस्तों देखिए, नारी, जाति, ऐतिहासिक ज्ञान, तो इसमें से इसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, जाति। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं 90 नंबर, जहां तहां धीरे धीरे गते गते कले कले कौन कर उदाहरण है के? ये कौन सा उदाहरण है, किसका उदाहरण है ये कहा जाए? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो है क्रिया विशेषण। जी हाँ दोस्तों, ये सब क्रिया विशेषण के उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं 91 नंबर, कर्ता कारक का सही कथन होवी, कर्ता कारक का सही कथन कौन है? तो दोस्तों देखिए, मंगरा भात खात है, मंगरा भात ने खालक, मंगरा भात खालक, मंगरा भात खालो। तो दोस्तों इसमें से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंगरा भात खालक। चलिए आगे देखते हैं 92 नंबर का सवाल, सोमार डोंबारी पहाड़ भोटांग शब्द उदाहरण है के, मतलब ये शब्द किसका उदाहरण है? जातिवाचक संज्ञा का, व्यक्तिवाचक संज्ञा का, समूहवाचक या भाववाचक? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए आगे देखते हैं 93 नंबर का सवाल, आइज काइल अब तब शब्द मन कौन अव्यय है के? तो दोस्तों ये कौन सा अव्यय है? दिशावाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, स्थितिवाचक? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, कालवाचक। आइज काइल अब तब, ये काल मतलब समय को बताता है, तो कालवाचक होगा। चलिए आगे देखते हैं 94 नंबर का सवाल, मांदर कैसन बाजेला, मांदर कैसे बजता है? धितित धितित, या फिर धातिन धितान, या फिर धातुंग कुन, या धितांग धितांग धातुंग? तो देखिए दोस्तों, मांदर जो बजता है धितांग धितांग धातुंग, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए 95 नंबर, चाइरो भाई घर आलय में कौन बहुवचन है? चाइरो भाई घर आलय, इसमें से कौन बहुवचन का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर ए, चाइरो। जी हाँ दोस्तों, चाइरो इसका बहुवचन का उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं 96 नंबर का सवाल, करिया कर उल्टा शब्द है के? करिया मतलब काला का उल्टा क्या होगा? तो दोस्तों काला का उल्टा क्या होगा? चरका। देखिए यहाँ कंफ्यूज करने के लिए देख लीजिए, ललकी, चरकी,
चरखी मार के आ जाते हैं आप लोग, गलत हो जाता है। पियर ये भी नहीं होगा, तो चरका होगा, करिया का चरका। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं 97 नंबर का सवाल। नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर व्याकरण कौन लिपि में लिखल है? तो दोस्तों ये रोमन लिपि में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं 98 नंबर का सवाल। डायर कसमकस पात घोरा फूल कदम फरे केरा, सही जवाब चुनो। फिर से एक बार सवाल को समझिए। डायर कसमकस पात घोरा फूले कदम फरे केरा, इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों देखिए, केरा गच इसका तो नहीं होगा सही जवाब, ये नहीं होगा। सखुआ ये भी नहीं होगा, आंबा ये भी नहीं, सेमेर गच। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं 99 नंबर का सवाल। नागपुरी में एक वचन से बहुवचन बनाए के लागिन जोड़ल जाएला। नागपुरी में एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए क्या जोड़ा जाता है? मन, मने, झन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी देखिए, तीनों। ऑप्शन नंबर डी ये भी जोड़ा जाता है, ये भी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं 100 नंबर का प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। नागपुरी भाषा झारखंड के अलावे कहाँ बोलल जाएला? देखिए दोस्तों, इस तरह का प्रश्न में आप लोगों को ऑप्शन के अनुसार देखना है। तो देखिए, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पंजाब, केरल, ये तीनों नहीं होगा। छत्तीसगढ़ इसका सही उत्तर होगा। कभी कभी असम भी दिया रहता है, तो इसमें देखिए छत्तीसगढ़ नागपुरी भाषा झारखंड के अलावा बोला जाता है छत्तीसगढ़ में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।